नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत एक बार फिर से आप सभी का हिंदी वाटिका चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि वर्तनी का रिवीजन का वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं। आज हम महत्वपूर्ण 40 वर्तनी पर चर्चा करेंगे और अभ्यास करेंगे कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 40 जो परीक्षा में लगातार आते हैं। तो ये जो प्रश्न हैं यूपीपी एग्ज़ाम यूपीएसआई को देखते हुए हम इस पर चर्चा करने वाले हैं पूरी तरीके से। आइए बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण वर्तनी की। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 8 क्वेश्चन हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं शुरुआत से। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि पहला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा एक एक पॉइंट। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है आपका कि भैया शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। आपको क्या बताना है? शुद्ध वर्तनी बताना है आपको, ठीक है। क्या बताना है आपको? यहाँ पर शुद्ध वर्तनी बताना है। तो यहाँ पर इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, दैदीप्यमान होता है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, दैदीप्यमान होता है। हमेशा इसको याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? दूसरा प्रश्न कौन सा है कि अशुद्ध आपको बताना है। कौतूहल, अनाधिकार, निरपेक्ष और पौराणिक, है ना। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, पौराणिक, है ना। क्या होना चाहिए? देखिए अनधिकार होता है, वैसे भी कौतूहल, अनाधिकार और निरपेक्ष, और पौराणिक नहीं होता है। तो यही आपका ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है पौराणिक अशुद्ध है ना। क्या होगा यहाँ पर? इसका सही क्या होगा? पौराणिक सही होगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आपको क्या करना है? अशुद्ध शब्द का चयन करना है। तो मूल्यवान तो सही लिखा हुआ है, ठीक है। क्लिष्ट भी सही लिखा हुआ है, पृथक भी सही लिखा हुआ है, लेकिन जो ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म गलत लिखा हुआ है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। तीसरे का कौन सा सही हो जाएगा भैया? तीसरे का तीसरा सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी संबंधी अशुद्धि बताना है। हमेशा एक बात का ध्यान रखो, जब भी शुद्ध और अशुद्ध की बात हो तो हमेशा सबसे पहले आप देखिएगा ऑप्शन में शुद्ध पूछा गया है कि अशुद्ध पूछा गया है। कभी कभी शुद्ध पूछते हैं तो हम अशुद्ध लगा के चले आते हैं, जो कि हमारा गलत हो जाता है। कैकेयी, कवींद्र, शाश्वत और आधिपत्य, ठीक है। यहाँ पर कौन सा गलत है? ठीक है, कैकेयी, कवींद्र, शाश्वत और आधिपत्य लिखा हुआ है ना। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें क्या है, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो कवींद्र गलत है इसमें भैया, ठीक है। कौन सा गलत है आपका? कवींद्र, ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? क्या बताना है आपको? शुद्ध शब्द बताना है। तो यहाँ पर आशीर्वाद तो गलत लिखा हुआ है, ठीक है। प्रौढ़ भी क्या है? प्रौढ़ भी यहाँ पर जो है आपका गलत लिखा हुआ है। पुनरावलोकन, ये भी गलत लिखा हुआ है। तो सही कौन सा होगा इसका ऑप्शन? इसका बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से वर्तनी शब्द बताना है जो सही है आपका, है ना। तो ये बताया है इसमें जिजीविषा कैसे लिखा जाता है। तो जिजीविषा ऐसे लिखा हो, जो ऑप्शन में ऐसे लिखा हो जिजीविषा वही सही होगा। तो देख लीजिए ये गलत है आपका, ये गलत है, ठीक है। और क्या जैसे हमने लिखा है ये वाला, तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपको शुद्ध अगर पूछा तो डायरेक्ट नज़रें आपकी किस में पढ़नी चाहिए? आपकी शुद्ध में ही पढ़नी चाहिए। आगे निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी, यहाँ पर क्या पूछा गया? कौन सी वर्तनी शुद्ध नहीं है, यहाँ पर पूछा गया है ना। तो पूंजीपति, है ना, मनीषी और वाल्मीकि, निर्झरणी। देखो ये तो सही है, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। पूंजीपति ये भी सही है आपका, ये भी सही है, ठीक, ये भी सही है और ये भी सही है आपका ऑप्शन, ठीक है। सही है कि नहीं? ये वाला भी सही है आपका, लेकिन ये वाला भैया आपका क्या है? गलत है। मनीषी होता है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये देखो मनीषी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी यहाँ पर क्या है, सही है। क्वेश्चन पूछा गया कौन सी वर्तनी निम्नलिखित में से आपकी सही है। ये वाला ऑप्शन देखो यहाँ पर कौन सी सही है पूछा गया है। देखिए ऑप्शन में देखते हैं कौन सी सही इसको इन्होंने किया है। ठीक है, तो ललायित, ध्यान से देखिएगा, ललायित, लालायित, लालित, ललायित, है ना। तो लालायित होता है भैया। ठीक है, इसका 8वें का पहला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, 8वें का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वाले क्वेश्चन आपको सारे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, 8-9 क्वेश्चन आपको सही समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 9 से। बहुत इसको ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट, है ना, सारे जो है हमने आप लोगों के लिए बहुत बेहतर क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी सही नहीं है। आजीविका, बलिष्ठ, स्वाभाविक लिखा हुआ है, अब अभिशाप, है ना। यहाँ पर देखो स्वाभाविक, और क्वेश्चन पूछा कौन सा गया है। सबसे पहले तो ये देखिए कि आपसे पूछा क्या गया, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी सही नहीं है पूछा गया है। तो आजीविका इसमें सही लिखा हुआ है, बलिष्ठ सही लिखा हुआ है ना। अभिशाप, ठीक है, ये भी सही लिखा है। तो स्वाभाविक, इसका मतलब 9वें का कौन सा सही हो जाएगा भैया, 9वें का आपका अभिशाप, ये गलत लिखा हुआ है, अभिशाप। ठीक है, ये आपका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, है ना। तो आपका रीत्यानुसार इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा, रीत्यानुसार सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। अमावस्या, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अमावस्या। ठीक है, 11 का सी सही हो जाएगा भैया। ठीक है, 11 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, शुद्ध वर्तनी, तो सन्यासी का ये सही हो जाएगा, जिसमें अंक बिंदु भी होता है और आधा ना भी होता, वही सही माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ। यहाँ से निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। निर्झर, निरक्षर, निरक्षर और निच्छर, शुद्ध वाला बताना है ना। तो इसका भैया 13 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 13 का आपका बी ऑप्शन सही होगा। निरक्षर ऐसे लिखा जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। पूर्वाह्न कैसे लिखा जाएगा शुद्ध वर्तनी में, तो पूर्वाह्न आपका ऐसे लिखा जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, शुद्ध वर्तनी। तो देखो प्रतीक्षा, प्रतीक्षा होता है, उज्ज्वल भी गलत लिखा हुआ है, विस्मय और निशाचर भी गलत लिखा हुआ है। इसमें तो शुद्ध बताना है ना, तो विस्मय सही है आपका, ये आपका शुद्ध लिखा हुआ है। बाकी ये गलत लिखा हुआ है, उज्ज्वल भी गलत लिखा हुआ है, प्रतीक्षा नहीं होता, ये भी गलत लिखा हुआ है। ठीक, ये भी। अगला 16 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, है ना। तो परिस्थिति, शुद्ध वर्तनी वाला ऑप्शन आपका बी ऑप्शन सही होगा। ये सारे प्रश्न कहीं न कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आए जरूर हैं। अगर आपको हमारा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है तो कम से कम बोर्ड में तो आपको दिखाई दे रहा है ना। ये मत कहिएगा कि लाइट की व्यवस्था कर लीजिए और आपको मैटर से मतलब है। 16 नंबर निम्नलिखित में से ये हो गया। 17 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो उन्नतिशील कैसे लिखा जाएगा भैया, उन्नतिशील, सी ऑप्शन सही होगा इसका, उन्नतिशील। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, इसका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो सांस्कृतिक होता है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, सांस्कृतिक। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सांस्कृतिक। क्वेश्चन नंबर 19, है ना, बहुत सुपर फास्ट रिवीजन करवा रहे हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बहुत ध्यान से। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है आपको, शुद्ध वर्तनी। तो ज्योतिषी तो गलत लिखा हुआ है इसमें, समुदाय गलत लिखा हुआ है। ठीक है, बुनियाद और मुसीबत भी गलत लिखा हुआ, तो बुनियाद सही लिखा हुआ है इसमें। इसमें बुनियाद, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया इसका, इसका सही हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, तो ये हो गए आपके 19 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। 40 क्वेश्चन हैं टोटल, और इन 40 क्वेश्चनों में आपने 19 क्वेश्चन आपने देख लिए हैं पूरी तरीके से।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से थोड़ा सा इसको हमें जूम करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो इस वजह से क्वेश्चन नंबर 20 से देखेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। मिथ्याचार, ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिथ्याचार सही लिखा हुआ है। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। दृष्टि, ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दृष्टि ऐसे लिखा जाएगा। देखिए नज़र आपको अगर शुद्ध पूछे तो शुद्ध में ही जानी चाहिए, अशुद्ध में नहीं जानी चाहिए। अगर हमसे पूछ रहा है कि शुद्ध बताइए कौन सा, तो हमें जो शुद्ध पता है हम वही लगा रहे हैं ऑप्शन में, ठीक है। हम 3 ऑप्शन देख भी नहीं रहे हैं कि कौन से हैं। जो हमें देखिए बाज की नज़र बिल्कुल पैनी होनी चाहिए, अपने शिकार पर होनी चाहिए। तो हमें जो शुद्ध है, अगर पूछा गया शुद्ध कौन सा है तो शुद्ध, अगर पूछा जाएगा अशुद्ध कौन सा है तो जैसे ही हमको अशुद्ध पे नज़र पड़ेगी हम टिक लगा देंगे, वही हम भी कर रहे हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी, देखो जैसे यहाँ पूछा गया है शुद्ध वर्तनी पूछा गया है तो हमारी नज़र सीधा शुद्ध पे पड़नी चाहिए, निरीक्षण होना है ना, तो ए ऑप्शन। इसके आगे आपको सोचना ही नहीं, बस काम खत्म आपका, है ना। निरीक्षण सही लिखा हुआ है, बस काम खत्म। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी आपको बताना है तो कवयित्री होता है भैया, है ना, ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला बताना है आपको। इस पर मार्ग जरूर कर लीजिएगा, जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं इसको मार्ग जरूर कर लीजिएगा, है ना। क्यारी होता है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। कुमुदिनी होता है, कुमुदिनी होता है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर और जितने भी क्वेश्चन हो सकेंगे हम आपको करवा देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बताना। ज़्यादातर सब में शुद्ध ही पूछा गया है ना। तो अनुगृहीत होता है, अनुगृहीत, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, अनुगृहीत, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बताना है आपको। शुद्ध वर्तनी तो सूक्ष्म कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है भैया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 28 नंबर है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, है ना। पुनरुक्ति होता है, पुनरुक्ति होता है, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन सही होगा। पुनरोक्ति नहीं होगा, पुनरुक्ति नहीं होगा, है ना, पुनरोक्त नहीं होगा, पुनरुक्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो पत्नी भी, पत्नी गलत लिखा हुआ, संकीर्ण भी गलत लिखा हुआ, नियमित होता है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, कोई भी शुद्ध नहीं है भैया इसमें। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो स्पष्ट भी गलत लिखा है, सूक्ष्म भी गलत लिखा हुआ है, बाय सात्विक सही लिखा हुआ है। सात्विक कैसे लिखा जाएगा ऐसे? तो सात्विक आपका क्या है? सही लिखा हुआ है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर है आपका 31, निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 31 भैया देखिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प बताना है। तो द्रष्टव्य, शुश्रूषा और संन्यास। द्रष्टव्य तो गलत लिखा हुआ है ना। यहाँ पर अधीन सही लिखा है, षष्टम सौजन्यता, षष्टम गलत लिखा हुआ है, प्रतिलोक संग्रहित गलत लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, स्रोत, निर्दयी और सशंग। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, आपने देख लिया किसी में कोई शब्द शुद्ध नहीं है, एक ना एक गलत है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो भैया श्रृंगार 10 बार बता चुके हैं श्रृंगार कैसे लिखा जाता है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है आपको। आशीर्वाद गलत लिखा हुआ है, गुरु गलत लिखा हुआ है, बधाइयाँ गलत लिखा हुआ, मयंक सही लिखा हुआ है, ठीक है, मयंक चंद्रमा का पर्यायवाची है। अगला है 34 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है आपको। मार्गदर्शक होता है ना, क्या होता है भैया? मार्गदर्शक, ये सही लिखा हुआ है। 35 नंबर पे आइए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर होता है, युधिष्ठिर, ए ऑप्शन सही है इसका, ठीक। सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है आप लोगों का, है ना। रिवीजन ऐसे हो कि लगभग 100 क्वेश्चन आपके 10 से 15 मिनट में ख़त्म हो जाए भैया, ठीक है। चलिए लास्ट के ये 4 से 5 प्रश्न हैं, इनको देख लीजिएगा। 36 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला आपको बताना है। कौन सा बताना है विकल्प? शुद्ध वर्तनी वाला बताना है। तो प्रतिष्ठा होता है, क्या होता है? प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है आपको।
उर्मिला कैसे लिखा जाएगा भैया? ये भाई बहुत बार देखा होगा, उर्मिला ऐसे लिखा होता है, डी ऑप्शन। 38 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला। देखिए आप फिर कह रहे हैं हमारा चेहरा आपको आए चाहे ना आए, आप उसको छोड़िए, लेकिन आप यहाँ पे फोकस करिए अपना, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताना है, 38 नंबर, है ना। तो इसमें क्या लिखना है, इसमें क्या लिखा हुआ है? अधर्म लिखा हुआ है। अधर्म ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो भैया इसमें शुद्ध कौन सा है फिर? इसमें शुद्ध ये वाला है। अगर निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बताना, ज़्यादातर इसमें शुद्ध शब्द ही पूछा गया। अधिकृत, है ना, अधिकृत, अधिकृत, तो पहला ही ऑप्शन सही है इसका, अधिकृत, ठीक है। लास्ट प्रश्न है आपका 40, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द बताना है। अन्वेषण कैसे लिखा जाएगा? तो अन्वेषण ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। देखो कोई ऑप्शन होगा, कोई ना कोई, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो दोस्तों ये आज के आपको प्रश्न कैसे लगे जरूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइएगा। 40 के बाद हम आपको 40 प्रश्नों की सीरीज, इसी का पार्ट दूसरा हम आपको लेकर आएंगे और ये आर.ओ. के एग्ज़ाम के लिए बेहतर साबित होगा। बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने वाला भी है और तैयारी जम के करिए, रातों दिन पढ़ाई करिए और कोशिश करिए कि आपका मन कहीं भटकने ना पाए। मिलते एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।